बाद में अपनी जड़ी बूटी का इनाम लूंगा। पहले फायदा करूंगा, उसके बाद में बाबूजी इनाम लूंगा। ठीक है, देने वाली होगी दे के जाऊंगा, बताने वाली बता जाऊंगा। किसी का कोई बाजार की कोई भसा पाए तो लिखा दूंगा, अपने हाथ से ले आना। किसी के गले के बीच में कंठमाला बिस्वेल हो जाती है, बड़ी बड़ी गांठें हो जाती है, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाते हैं, गांठें ठीक नहीं होती है। अरे उसको मैं 15 दिन की दवा दूंगा, 15 दिन उसकी बिस्वेल को खत्म करके दिखा दूंगा। किसी के बाबूजी पेट में फतरी है या खूनी बवासीर विषा की बीमारी और नसें निकल जाती है और आदमी के फालिस मार जाती है। भगवान की कसम मुझसे मिलना, आज गुरु की कसम ऐसी बूटी दे के जाऊंगा, उसका जीवन का रोग निकाल कर दिखा दूंगा। लेकिन खेल करने के बाद में बाबूजी पूछ लेना, जिस भैया के कोई मर्द है वो पूछ लेना। हाँ जी, अब मैं ये आपको नाग दिखा देता हूँ। ये मेरा प्रचार था जो मैंने आपके सामने किया है जड़ी बूटी के बारे में। अब नाग देख लो और तुम भी जाओ और मैं भी जाता हूँ। लेकिन मेरी आखिरी बात और सुन लो मालिक, जिसपे मेरे गुरु ने 500 रुपए का इनाम भी रखा है। ए बेटा हल्ला मत करो। मेरे गुरु ने एक ऑर्डर दिया है कि बेटा जहां पर खेल करोगे, तमाशा करोगे तो बहुत आदमी इकट्ठे हो जाएंगे। वहां पर मेरी एक बात पूछना, अगर इस खेल में मेरी बात को कोई साबुत कर देगा, गुरु की कसम उस भैया को 500 रुपए के इनाम अभी इसी टाइम देके जाऊंगा। इनाम वाली बात सुनो, सांप देखो और तुम भी जाओ और मैं भी जाता हूँ। देखो इनाम मेरे गुरु ने कहां पे रखा है। सच बोलना बाबूजी, झूठ तो बोलना नहीं, ईमानदारी से बताना कि आप लोगों ने मेरी जाति का कालबेला सपेरा तो देखा है ना बाबूजी। मेरी जाति का कालबेला सपेरा, और सपेरा बाबूजी पूंगी बजाता है। पूंगी बजाने से बाबूजी हमारे दिल दिमाग और आंख पे जोर पड़ता है, आंखों की नसें खिंच जाती बाबूजी बैंड बजाने से। यहाँ तो मैंने थोड़ी देर के लिए बजाया। जब मैं किसी के घर में निकल जाता है ना सांप और मुझे बुलाते हैं तो उसको उसके घर में से बाबूजी मैं निकालता हूँ ना सांप, तो 2-2, 4-4, 5-5 घंटे हो जाते हैं बीन बजाते बजाते, आंखों पे जोर पड़ता है। लेकिन इनाम वाली बात सुनना मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मेरी जाति का कालबेला सपेरा पुंगी बजाता देखा। 10 साल की उम्र से लेके आप लोगों ने 100 साल का बुढ़ा सपेरा देखा। लेकिन बाबूजी धर्म और ईमान से बताओ, आप लोगों ने कभी सपेरे कालबेले को आंख से अंधा देखा है तो इस महफिल में बताएगा तो गुरु की कसम उस भैया को 500 रुपए का नाम दूंगा। देखा बाबूजी आपने सपेरा आंख कालबेले आंख से अंधा? देखो मालिक, पूरे देश से इंडिया में चले जाना, भारत में रिकॉर्ड की बात है हमारी जाति की, हम लोग आंख से अंधे नहीं होते, चश्मा नहीं लगाते। अरे एक डॉक्टर होता है बाबूजी, वो पढ़ लिख कर एमबीडी डॉक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा ऊंचा, और दुनिया भर के लाखों करोड़ों रुपए लगा के बहुत बड़ा नर्सिंग होम खोल लेता है। वो पूरी दुनिया का आंख का ऑपरेशन करता है, लेकिन उसकी खुद की आंख पे चश्मा मिलेगा, उनके बीवी बच्चों पे चश्मा मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान में एक जाति हमारी ऐसी है, हम लोग आंख से भी अंधे नहीं होते और कभी चश्मा नहीं लगाते। फूट गई कह नहीं सकता, बचपन की ये कह नहीं सकता, चोट से फूट जाती है कह नहीं सकता, लेकिन बाबूजी सपेरा आंख से अंधा नहीं मिलता, क्योंकि हमारे पास में बाबूजी दवाई होती है जिसके कारण हम आंख से लाचार नहीं होते। आज मैं उस दवाई का नाम बताना चाहता हूँ। ये दवाई कोई विदेश में नहीं है बाबूजी, अपने जंगल में, अपने खेतों में। इस दवा को कौन बनाता है? ये सांप। तो भगवान की कसम, गुरु महाराज की कसम खा के कहता हूँ, आप भी जाओ अपने खेत में, इस दवा को लेके आओ, घोटना पीसना, आंखों में लगाना, जिंदगी भर तक रोशनी नहीं जाएगी, कभी चश्मा नहीं लगाओगे, गंदी नाली में धक्का नहीं खाओगे, 100 साल को पार करो। कहाँ मिलती है? कौन बनाता है? सांप बनाता है इस दवा को। देखो कैसे बनती है दवा। देखो ये मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर में एक छोटा सा जानवर है मालिक, उस जानवर को सभी जानते हो, उस जानवर का नाम है दीम। दीवड़ जानते हो ना? दीवड़। और वो तुम्हारे खेत की डोल पे इस माटी का बनाता है बड़े बड़े घर, जिसको हम लोग कहते हैं सांप की बामी, बमेड़। काका जी देखी होगी बाबूजी आपने बमेड़, अगर नहीं देखी ना तो मैं बताता हूँ आपके क्या ज्यादा पड़ता है। ये सांप तुम्हारे जंगल में चलते हैं, हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों सांप इस बामी में बढ़ जाते हैं बाबूजी। इसमें हजारों करोड़ों सांप भेड़ जाते हैं सर्दी जाड़े के मौसम में। और क्या करते हैं बाबूजी इसके अंदर में? सांप को जब सर्दी लगती है ना, जाड़ा लगता है, तो सांप इसके अंदर में लड़ते हैं। ये कोई बंदूक तलवार से लड़ते हैं बाबूजी, ये तो अपनी जहरीली फुकार से लड़ते हैं। जब ये लड़ते हैं तो बाबूजी इनके मुख से निकलता है जहर। काका जी जहर, वो जहर उड़कर इस बामी की दीवारों में जाके चढ़ जाता है, जैसे आपको लाल लाल रसा दिखता है ना, इसी तरीके इनका जहर जम जाता है। और जहर जमने के बाद इस जहर को चाट के शुद्ध करके ये नाग देवता एक अनमोल रतन पैदा करते हैं, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। नाम बोला जाता है सर्द ममीरा। ममीरा, ममीरा जो बाजार में बिकता बाबूजी, इसकी कोई फैक्ट्री गोदाम नहीं होती है। ममीरा कोई पेट में नहीं लटका जिसको लपक कर तोड़ लाए। अरे ममीरा तो श्रीमान ये सांप बनाता है, इनके जहर से बनता है ममीरा। लेकिन इस ममीरे को हम लोग कैसे निकालते हैं साहब सुनो, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, सर से कफन बांध लेते हैं, पुंगी बजाते हैं, जितने भी काले पीले सांप निकलते हैं सबको सपेरा पकड़ के टोकरी में बंद कर लेता है, इसको खोद लेता है,
बामी की दीवार से बाबूजी ममीरे को छुड़ा लेता है, ममीरा छुड़ाकर इसमें 14 जंगल की जड़ी बूटी लेता है, इसको रगड़ के पीस के बाबूजी हम लोग बनाते हैं अपनी आंख की हिजाबत के लिए, आंख का सुरमा बनाते हैं, आंख का काजल बनाते हैं, आंख की बेहतरीन दवाई बना लेते हैं साहब। इसलिए हम लोग आंख से बाबूजी लाचार और अंधे नहीं होते। ये हमारी मेन दवा है, ठीक है। ये तो हमारे खानदानी दवा है बाबूजी, बड़े बूढ़े पुरखों लोगों की दवा है। तो ये तो बताया आपको मैंने ममीरे के बारे में। अब सांप देख लो और आप भी जाओ, मेरी 2 बात पूरी हो चुकी है। और मेरा एड्रेस सभी लेके जाओ, आप भी जाओ और मैं भी जाता हूँ, ठीक है। अब नाक देख लो मालिक। ले बाबा सबको दुआ देना, बद्दुआ मत देना, तो अंतर्यामी है, भोले बाबा का नाक है। और जंगल की बूटी को जिसको जरूरत है वो पूछ लेना, खेल करने के बाद में देता हूँ। अब देखो नाक हिंदू आओ, असली दिखाऊंगा, काला काला नाक, खेलिया नाक। देखो ये जहरीला सांप है। लो जी, अभी मैंने सांप नहीं दिखाया मालिक, अभी तो पूंछ दिखाई है, पूरा नक्शा नहीं दिखाया। पूरा नक्शा तो इसके अंदर में भीतर रखा है। सांप को तो बाहर निकाल कर दिखाऊंगा, जमीन से खड़ा होगा, भारीपन को फैलाएगा, मुख से 5 जीभ निकाल कर दुआ देगा। सभी आदमी दर्शन करके जाना, 2 मिनट का समय लूंगा मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर। लेकिन 2 मिनट का समय मेरा कितना बड़ा है कि ये गाड़ी है ना बाबूजी मेरे गुरु की है। और मैंने आप लोगों से पहले भी बताया कि दौसा में मैंने खोली एक दुकान, और दुकान का प्रचार मैं हर गांव शहर बाजार में कर रहा हूँ जानवर का। तो गुरु ने इस गाड़ी को क्यों बेचकर हमको एक प्रचार दिया है। तो देखो आज इस खेल में मेरे गुरु के ऑर्डर से मैं 2 आदमी की सेवा जरूर करके जाऊंगा, फ्री में करके जाऊंगा, पैसा नहीं लूंगा बाबूजी 1 रुपया भी। वो किसकी करूंगा सुनो, जो भी मैंने बताया ममीरे के बारे में, सांप के बारे में, तो बाबूजी असली काले सांप का जहर और सुरमे का करता हूँ ये प्रचार। ये गाड़ी मेरे सुरमे के प्रचार की है। खेल में मैं 2 आदमी या 5 आदमी निकलकर मेरे पास में इधर आ जाना। जो आदमी ये कहता है, जो मेरा काका जी ये कहता है, जो मेरा भैया ये कहता है कि नाथ कालवेले भैया सपेरे, हम तो बड़ी आंख से दुखी हैं, हमारी आंख से बिल्कुल कम दिखता है, बिल्कुल ही। अरे वो बाबूजी नंबरदार जरा मेरे पास में इधर आ जाओ, भगवान की कसम उसकी आंख में सुरमा गिरूंगा ममीरे का। खेल में गारंटी से फायदा करके दिखाऊंगा, पैसा नहीं लूंगा, 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा। दूसरा आदमी कौन सा आएगा, जिसकी आंख में जाड़ा है, जाड़े से कम दिखता है, 2 सिक लगाऊंगा, उसका जाड़ा काटूंगा। तीसरा आदमी जो इंसान ये कहता है कि कालबेले भैया सपेरे, बड़े बड़े डॉक्टरों की दवागिरी, हमारी आंख का तो पानी बंद नहीं होता, 24 घंटे आंख में पानी आंसू आता है। तो घड़ी से लगाओ बाबूजी 2 मिनट, 2 मिनट में इसका आंख का पानी बंद करके दिखाऊंगा खेल में। अभी पैसा नहीं लेता हूँ, 1 रुपया भी नहीं मांगता हूँ। और 5वें नंबर का आदमी कौन सा आएगा सुनो, जो चश्मा से पढ़ता है, मोबाइल के नंबर नहीं दिखते, पढ़ने लिखने में छोटे बड़े समझ में